Hi, my gracious Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Virgo in the month of October 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is the alchemical wedding. Very nice. Current energies of your person is the raven's head. Intention of your person, the great work. Future action of your person, chaos. Confused व्यक्ति हैं आपके पर्सन, आपके व्यक्ति वर्गो. Your energy, the uncreated good, and future of this overall connection is smoke. Bottom of the deck is Saturn. We कार्मिक लेसन्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपको वर्गो. चलिए कोई नहीं, डिटेल में. थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे. इनकी लाइफ में दूसरा लड़का या लड़की, रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है. एंड यू आर क्वाइट क्लियर वर्गो. आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी. एंड ये केओस एंड स्मोक एक साथ क्यों आया है, पहले चेक करते. व्हाई दिस केओस एनर्जी? आई अंडरस्टूड, मैं समझ गई, बट चलो निकाल लेते हैं कि केओस क्यों आया है. व्हाई? यप, 9 ऑफ पेंटिकल्स. आई न्यू इट. अंधेरे में रखना चाहते, बट अंधेरे में आप रहना नहीं चाहते हो. ठीक है, गुड. चलिए, जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. मुझे केप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है. केप्रिकॉन, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर रहे हैं 15 to 21 डेज, 14 to 21 डेज के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर अंदर. बट कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि आपको बेवकूफ बनाते हुए फिर से दिख रहे हैं. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. डिटेल में डिस्कस करते हैं. अल्केमिकल वेडिंग, म्यूचुअल एनर्जीज. वेडिंग मतलब आप दोनों को देखो, आप दोनों एक दूसरे को मेरे हिसाब से एक मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हो. मेरे हिसाब से शायद आप लोग मिले ही इस पर्पस से हो. शायद दिस कैन बी अरेंज मैरिज वाला रिश्ता एज वेल, कि आप अरेंज मैरिज रिश्ते इन सब में मिले हो. आपका देखो सीधा सीधा है वो कि भाई मुझे चाहिए, मुझे ना सेटल डाउन होना है, मुझे शादी करनी है. अगर आप एज में छोटे हो बाय एनी चांस, तो आपका क्लियर है, मुझे कमिटमेंट चाहिए. सेम आपका पर्सन भी चाहता है कि हाँ भाई मुझे भी कमिटमेंट चाहिए या शादी करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप दोनों एक दूसरे को मैरिज मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हो. यूनियन करना चाहते हो, सब कुछ है. बट ब्लॉकेजेस यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि ये इंसान है एक नंबर का कंफ्यूज्ड व्यक्ति. कंफ्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंफ्यूज को हिंदी में बोला जाता है परेशान. नो, भयभीत. बहुत ज़्यादा भयभीत हैं ये, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं. एंड बस यही है. एंड इट, और फिर अभी और डिस्कस करते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन रेवन साइन. दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू. फिजिकल अट्रैक्शन इज लाइक 10 on 10. बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करते. करंट एनर्जीज में ऐसा फील होता है कि वो गो, आप अट्रैक्टिव के साथ साथ आप बहुत, आपके अंदर दिमाग भी बहुत है. आप अपनी लाइफ को भी अच्छे से हैंडल कर रहे हो. लाइक एक जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट इंसान होना. दे थिंक दैट यू आर समवन हु इज परफेक्ट इन एवरी सेंस. आप एकदम परफेक्ट है. आप घर गृहस्थी भी संभाल लेते हो, भले ही आपका जेंडर कुछ भी हो. आप काम भी कर लेते हो, आप रिश्ते भी कर लेते हो, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान देते हो, आप अच्छे से प्यार भी करते हो. लाइक यू आर समवन, मतलब जिसकी भी लाइफ में आप जाओगे वो इंसान बहुत खुश हो जाए, वो इंसान आपको पाके लकी हो जाएगा. उस किस्म का माइंडसेट ही आपसे रखते हैं. प्यार करते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्यार करते, बट आपको पसंद बहुत करते हैं, अट्रैक्टेड बहुत है. आपको बहुत ही गुणी इंसान, सर्व गुण संपन्न इंसान समझते हैं. दिमाग है ऐसी. यहाँ पे रेवन की एनर्जी, रेवन है विथ पर्ल एंड बैकड्रॉप रेड है. सब समझते हैं. तो फिर आप चूज क्यों नहीं कर रहे हो? आपका क्वेश्चन हो गया तो तुम आओ, मुझे चूज करो, मुझे कमिटमेंट दो. वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज्यादा है खराब. इंटेंशन द ग्रेट वर्क.
इन्हें ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनके साथ वो भी टाइम पास कर रहे हैं, उन्हें वहां भी नहीं छोड़ना है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं विथ कि आप इनके प्यार में एकदम पागल हो जाओ, मतलब आप इनको कमिटमेंट दे दो, रिलेशनशिप वाला शादी वाला भी, बट मुझे अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। मैं उस रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे हाथ में 10-15 लड्डू चाहिए। सो इंटेंशंस में विद द ग्रेट वर्क इज दैट, ये जब आप बोलते हो वो कि तुम्हें अगर शादी करनी है या तुम्हें अगर कमिटमेंट चाहिए, तब आपको अपने ये जो ये सो कॉल्ड आपकी फीमेल फ्रेंड्स या मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, या भी जो भी आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप चल रहे हो या आपका अफेयर चल रहा है, वो आपको बंद करना पड़ेगा। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये आपको झूठ ये बोलते हैं, नहीं नहीं दे आर जस्ट माई फ्रेंड, वो सिर्फ मेरे फ्रेंड हैं, फ्रेंड है, तो फ्रेंड के प्रिटिक्स में ये आपको उल्लू बना रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और अब आप उल्लू एंड बेवकूफ नहीं बनने वाले हो। सो इंटेंशंस में दे डोंट वांट टू लीव देयर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये जो गलत आदतें हैं वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग शादी कर लेते हैं, फिर दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं अफेयर करके, ये सब करके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे यही ना, दैट इंटेंशंस में दे डोंट वांट टू अपनी गलत आदतें, अपना वो गलत जो जो भी चल रहा है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, गलत आचरण जिसे कहते हैं, दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। एंड वही ना, बॉटम ऑफ द डेक सैटर्न आया है। सैटर्न में यही है कि भगवान, यूनिवर्स, सैटर्न प्लैनेट आपको यही लेसन दे रहा है कि आप क्यों अपना अपना क्यों कर्मा बना रहे हो इस पर्सन के साथ, जब वो कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे। क्यों आप ऐसे पर्सन के प्यार में अंधे हो रहे हो या पागल हो रहे हो जो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करे। सो सैटर्न एंड ऑल योर एंजल्स एंड एवरीवन इज टेलिंग यू वर्गो कि अपना स्टैंड लो, क्योंकि फ्यूचर ऑफ दिस एक्शन, अब फ्यूचर एक्शन देख लो, कितने बड़े बदतमीज हैं ये इंसान। हंसी आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं। जब आप मूव ऑन हो गए, जब आपको होगा कि भाई तुम निकलो, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट यू, गेट लॉस, तो ये आप ही को गैस लाइट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मैं तो समझ गई थी इसकी जरूरत नहीं थी। ये आप ही को गैस लाइट करते हुए दिख रहे हैं, ये आप ही को मैनिपुलेट करते हुए दिख रही है, ये आप ही से लड़ाई करते हुए दिख रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। अरे आप कमिटमेंट दे दो तो हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सिंपल सरल भाषा में आप बात करते हो वो, तो इन्हें वो भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे ब्लेम आप पे ऊपर लगाएंगे क्योंकि आप छोड़ के जा रहे हो ना, क्योंकि तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो ये आप ही के ऊपर उल्टा चोर कोतवाल उड़ाते डांटे। उस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। फालतू लड़ाई झगड़ा करना, फालतू की कलह करना, फालतू के ड्रामे करना, सो दैट आपसे फायदा ले सके, इमोशनल फायदा, वट एवर फायदा, बट आपको कमिटमेंट ना दे सके। ओवरऑल दिस इज अ यूजलेस पर्सन वर्गो। दे लाइक यू ऑफकोर्स, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ, क्योंकि कोई इंसान आपको प्यार कर सकता है, कोई आपको पसंद करता है, कर सकता है, बात कर सकता है, बट दैट सेम पर्सन विल चूज नॉट टू गिव यू कमिटमेंट। कहते हैं ना आई लव यू, तो कमिटमेंट दो, शादी करो या जो भी करो, तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एंड इतना मैं मैंने अभी इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था जस्ट टू चेक। क्योंकि दे नो ना कि मैं इन सब में हूँ स्पिरिचुअल कॉन, तो मुझे मेरे पे एस्ट्रोलॉजी इन सब के रील्स आ रहे थे। उनका प्लैनेट इस मीम्स आजकल बनने लगे कि राहु इन सब में है, इसलिए इसलिए वो इंसान भाग जाता है। पहली बात, स्टॉप ब्लेमिंग योर प्लैनेट्स फॉर योर शिटी बिहेवियर। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के। 5 साल, 6 साल, 2 साल, 1 साल किसी का जीवन बर्बाद करके फिर याद आना कि हमारा कास्ट इशू है या हमारा जो इशू है या मेरी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैं कैसनोवा हूँ या मैं प्ले बॉय प्ले गर्ल हूँ। स्टॉप ब्लेमिंग इट। आप अपने दिमाग से ये चीजें करते हो। ऑफ कोर्स प्लानिटरी चीजें इन्वॉल्वमेंट होती हैं, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट दूसरे का जीवन बर्बाद करना आपके खुद के हाथों में होता है। आपको जितना अपनी लाइफ में तबाही लानी है आप लाओ, आप जाओ, कुछ भी करो, अल्कोहल पियो, जो भी पियो, बट दूसरे का जीवन मत बर्बाद करो। अगर आप अपने टाइम एंड एनर्जी की वैल्यू नहीं करते हो, देखो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मैं दूसरे का टाइम एंड एनर्जी की बहुत वैल्यू करती हूँ, बहुत ज्यादा। सो डोंट, मैं वही बोल रही हूँ ना कि इंसान इतना मैनिपुलेटिव है ना। एक क्लाइंट आई मेरी, वो मुझे बोल रही है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर चीट करेगा क्योंकि मैंने तुम्हारी कुंडली से देखा। अच्छा, बहुत फ्यूचर देखा है। तो यहाँ पे ना वही मुझे दिख रहा है वो कि देर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन गोइंग ऑन ओवर हियर।
and you are done with this, the uncreated. आप of course you love this person, no doubt in that, you care for this person, you wish the best for this person, but you are done. वो आपका ना, आपका बहुत क्लियर कट माइंडसेट है, आपको ऐसा है कि जो मुझे चूज करेगा वो आएगा, आएगा या आएगी, जिसको नहीं चूज करना होगा तो मैं उसमें अब टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूँ, करने वाली। यू वेरी क्लियर, आप बिल्कुल अपने वर्गो एलिमेंट में आ गए हो, नो नॉनसेंस इंसान। आप बहुत क्लियर माइंडसेट के हो, आपका ऐसा है कि तुम अगर पसंद करते हो तो कमिटमेंट दो, नहीं देना तो भाड़ में जाओ। एंड यही एनर्जी है आपकी, कि आप अटैच्ड नहीं हो, इमोशनल ड्रामे करना, रोना करना, रन एंड चेस करना, यू आर डन विथ ऑल दिस, द अनक्रिएटेड। आप अपनी एनर्जी में इतने फोकस्ड हो। शायद आप ये रीडिंग एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देख रहे हो, बट यू आर समवन हु इज वेरी, हु इज कमिंग इनटू योर ओन एलिमेंट। आप इतना, आप अपने आप को आप इतने सक्षम है, इसलिए तो ये आपसे अट्रैक्टेड है, बट आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि इंसान आपको प्यार कर सकता, सब कर सकते, बट दे विल चूज नॉट टू गिव यू कमिटमेंट। इसमें तभी इंसान की फिर औकात सामने आती है। फिर मतलब इसका मतलब यही है कि आई डोंट, मतलब वैल्यू नहीं है। फिर तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, दिस इज द रियलिटी, अंडरस्टैंड, एंड यू नो दिस फैक्ट्स ऑलरेडी वर्गो। गुड। आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप अपने पढ़ाई पे, आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, उसी पे फोकस करो। किसी को आना होगा वेल एंड गुड, किसी को नहीं भी आना होगा तो भी वेल एंड गुड, आप इतने सक्षम हैं। यू नो योर वर्थ, यू नो योर वर्थ वर्गो। एंड मैं तो बोलूंगी आप मूव ऑन करिए, फिर से आएंगे आपको बेवकूफ बनाएंगे, तो बेवकूफ तो आप वैसे भी बनोगे नहीं, बिकॉज आप क्लियर हो आपको क्या चाहिए। रेस्ट फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन स्मोक अंधेरा ही है। ये आपको मैन्युपुलेट या आपसे झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं, फिर से आपको घुमाते हुए लपेटते हुए दिख रहे हैं। इनकी बातों में मत आइएगा, इनको आप बोल दो आप आइए मेरे घर पे रिश्ता लेके अपने माँ बाप के साथ, दैट्स इट। अगर आपका वेड शादी करने का वो है, अगर कमिटमेंट है तो बोल दो, आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दो। सो फ्यूचर एक्शन वैसे भी अजीब ही है, क्योंकि बेकार इंसान है, इन्हें अपनी आदतें नहीं छोड़ सकते हैं। आप अपने लाइफ में फोकस करिए एंड मूव ऑन करिए, सिंपल वो को। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।